पौराणिक और अनादिकाल से चली आ रही परंपरा का ऐतिहासिक पर्व एवं त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु महोत्सव स्मार्ट सिटी भागलपुर से महज लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित बाबूपुर सबौर मुख्य मार्ग पर होती है। भव्य कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा अर्चना। भागलपुर के स्मार्ट सिटी के बाबूपुर पूजा स्थली से भारत दर्शन एक आवाज के लिए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया के साथ एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। हम आज जिस जगह पर हैं वह भागलपुर का यह स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सबौर प्रखंड है और सबौर प्रखंड के अंतर्गत बाबूपुर एक स्थान है, गांव है, जहां पर कि भव्य मेला यह कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन भव्य यहाँ पर जो है पौराणिक इतिहास और पौराणिक कथाओं के आधार पर यहाँ पर गंगा मेला, गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है। इसमें जो सबसे बड़ी बातें हैं, यहाँ पर बहुत से लोग जिला के अलावे अन्यत्र जिलों से भी लोगों का आवागमन होता है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से यानी कि राज्य के बाहर से भी लोग आकर के इस मेले का आनंद लेते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर की याद भी दिलाती है। हम इस मंदिर के पीछे हमारा जो आप वीडियो क्लिप देखेंगे, हमारा वीडियो क्लिप चलता रहेगा हमारे इस न्यूज के साथ साथ। आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ पर कि कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक जी की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर साथ में और 3 देवी और देवता की पूजा होती है, जिसमें से गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी साथ में रहते हैं और मुख्य रूप से कार्तिक जी की भूमिका रहती है। यहाँ के आयोजकों ने बताया कि यह पर्व कोई पहली बार नहीं है और ना ही यह आज नया इतिहास शुरू हुआ, बल्कि यह बहुत ही पुराना है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि वर्षों वर्ष पुराना है यह। इसकी अवधि कब से प्रारंभ हुई, कब से इस मेले का प्रारंभ हुआ, यह तो कहना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के आयोजकों से हम लोग मिले थे। आयोजकों ने बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कैमरे के नज़र पे आना नहीं चाह रहे थे। हम और एक बात आपको बता दें कि इसी बाबूपुर से महज 1 किलोमीटर के दूरी पर गंगा जी है और जहाँ पर कि प्रत्येक दिन लोग स्नान भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के गंगा घाट भी है और इसी गंगा घाट के किनारे पर यानी कुछ दूर यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर की स्थापना हुई और मुख्य सड़क के किनारे यह मंदिर भी है। यहाँ पर एक चीज़ है कि मेले के अंदर में हर तरह के सामग्री, खाद्य सामग्री या अन्यत्र जो भी मेले से संबंधित जो लोगों के मनोरंजन के लिए जो वस्तुएं लगाई गई हैं पर्याप्त रूप से यहाँ पर पाई गई थी। साथ ही साथ हम आपको एक बात बता दें कि जहाँ तक कि जिला प्रशासन की हम बात करें, जिला प्रशासन अपने कर्मियों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से लगाती है, लेकिन हम आपको यह एक दृश्य भी आपको दिखाएंगे, हमारा वीडियो क्लिप भी इसमें चलेगा कि जिस प्रशासन को सुरक्षा के लिए इस मेले में लगाया गया था, यहाँ पर बैठे तमाम कई ऐसे कर्मचारी थे जो मोबाइल पर अपनी दुनिया में खोए हुए थे। सुरक्षा से कोई लेना देना उनको नहीं था, जबकि आयोजकों का भी यह कहना था कि हम लोग इस सेवा को लेकर के हम लोग पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन लगाए हैं, लेकिन जब हम लोग लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे थे, हम लोगों के कैमरे में जो कैद हुई, कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था जब हम लोगों ने यह देखा कि इतनी बड़े छोटे मेले को मिला और कहीं भी प्रशासन नजर नहीं आता, तो हम लोग चलते हैं हम लोग से रचना बनेंगे किया को हम लोगों ने देखा और अपने कैमरे में कैद किया। वहाँ पर पाया कि कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जो मोबाइल पर अपनी दुनिया में व्यस्त थे। क्या देख रहे थे हम यह आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगातार लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि या तो व्हाट्सएप पर होंगे या इंस्टाग्राम पर होंगे या यूट्यूब पर सवार होंगे। यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज प्रशासन की आप देखेंगे कि जब भी कहीं कोई वाहन की जांच हो या किसी भी प्रकार की कोई जांच होती है,
तो पुलिस की कर्मी या पुलिस के कर्मी इतने सक्रिय और इतने जागरूक नज़र आते हैं कि आप इस बात से भी अनभिज्ञ रहेंगे या इस बात से भी आप संकेत मात्र का आपको भनक नहीं लगेगा कि प्रशासन कितनी सक्रिय तरीके से काम कर रही है। वैसे में जहाँ पर कि सुविधा शुल्क उपलब्ध है वहाँ पर पुलिस के प्रशासन बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पर कि सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है वहाँ पर इस प्रकार से पुलिस के कर्मी का बैठे रहना यह भी समझ से परे लगता है। जबकि भागलपुर जिला प्रशासन इतनी ज़्यादा सक्रिय है कि आपकी तनिक सी भूल पर बहुत बड़ी बातों को या बहुत बड़े घटना को भी अंजाम दे देते हैं, यानी कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है सुविधा शुल्क को लेने के लिए। सवाल हमारा यह नहीं है कि पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, पुलिस प्रशासन कर क्या रही थी। सवाल हमारा है कि जिस उद्देश्य से पुलिस प्रशासन को लगाई गई थी प्रशासन वहाँ पर उस तरह से मुस्तैद नज़र नहीं आई। चलिए, यह तो प्रशासन की बात है। हम आपको मेले में और एक मनोरंजन की बात हम बता दें कि इस मेले में आप आएँ, कल तक यह मेला यहाँ पर चलता रहेगा। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, आयोजकों के द्वारा जानकारी मिली है, यहाँ पर एक ऐसे सामग्री के वितरण करता है जो कि वास्तुशास्त्र से संबंधित और तरह तरह के, यहाँ पर आपको एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के यहाँ तक कि यहाँ पर बने हुए वास्तुशास्त्र के तहत जो कछुए होते हैं या अन्यत्र प्रकार के जो भी तावीज़ वगैरह हैं या अन्यत्र प्रकार के जो सामग्रियाँ हैं वास्तुशास्त्र से संबंधित आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, उनके साथ उनके सुपुत्र भी रहते हैं और उनके द्वारा यह पूरी व्यवस्था दी जाती है, यानी कि मेले में वह भी अपना दुकान लगाते हैं और बहुत ही कम मूल्य पर आपको बेहतर चीज़ आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा कहना यह है, हमारा आपको बताना यह है कि इस मेले का आयोजन लगातार कई वर्षों से जारी है और यह मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित मंदिर है, जिसको कि कार्तिक पूर्णिमा का या कार्तिक मंदिर भी आप कह सकते हैं। कार्तिक मंदिर भी है, यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है। पहले यह मंदिर बहुत जर्जर अवस्था में थी, लेकिन बाद में वहाँ के आयोजकों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी अपनी भूमिका दिखाई और सकारात्मक तरीके से आज उस मंदिर का नवनिर्माण भी कराया गया है और इसी को लेकर के यह वर्ष लगातार पूजन अर्चना होते रहती है। चलिए, हम लोग इस मेले का आनंद लें और इस मेले में आए हुए सभी आगंतुकों को हम लोग अपनी तरफ से कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के, गुरु पूर्णिमा को लेकर के धन्यवाद भी देते हैं। अपने चैनल की ओर से भी अपने सारे भक्तजनों को, सारे हमारे दर्शकों को, हमारे सारे जितने चाहने वाले हैं, राजनीतिक दल के लोग या सामाजिक लोग या प्रशासनिक लोग हैं, हम सबों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही साथ यह भी अनुरोध करते हैं कि आप भी आएँ और इस मेले में आकर के इस मेले का आनंद लें। साथ ही साथ हम आपको यह भी कह रहे हैं, लगातार हम आप तक यह भी कह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है, हमारा जो यह भारत दर्शन एक आवाज़ जो समाचार मीडिया न्यूज़ चैनल है, आप तक लगातार सकारात्मक विषयों को लेकर के रूबरू होते आई है और सदैव आप तक जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें दबी हुई हैं, उन चीज़ों को हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा चैनल दिन प्रतिदिन आप तक बेहतर और सकारात्मक विषयों को प्रकाशित करने में अपनी भूमिका अहम तरीके से निभा पाए। चलिए, हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और आगामी दिनों में भी आपसे रूबरू होंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।